नमस्कार। हमारे राहुल भैया आजकल बहुत छाए हुए हैं, मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। नॉन बेचारे प्रेस वालों का भी मुद्दा उठाते हैं कि उन्हें केज में क्यों बंद कर रखा है। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ। और सब तरफ उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन एक राज्य है जो राहुल भैया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है और ना राहुल भैया उसे पसंद कर रहे हैं। ये कौन सा राज्य है? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से पता नहीं राहुल भैया की क्या दुश्मनी है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया? भी बहुत ही नाराज़ हैं वो, पहले ही जो भूपेश बघेल ने जो रिज़ल्ट दिए उससे उनकी नाराज़गी है। लेकिन उससे भी पहले अब आप देखिए, अपने वकील को छत्तीसगढ़ भेजकर उन्होंने यहाँ से राज्यसभा दिला दी। कौन है उनके वकील? KTS तुलसी, जो कई सालों से बीमार ही पड़े हुए हैं। कई सालों से, जब मेरा ख्याल है 3-4 साल हो चुके हैं उन्हें यहाँ पे MP बने हुए राज्यसभा के, लेकिन आज तक वो यहाँ आए ही नहीं। आने के आज पोजीशन में भी नहीं है, पहले भी शायद एक दो बार आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुद्दों से, छत्तीसगढ़ के रहवासियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं सिर्फ गांधी परिवार से क्लोजनेस की वजह से उन्हें राज्यसभा दी गई है या छत्तीसगढ़ियों को तंग करने के लिए राज्यसभा दी गई है। क्या कोई भी छत्तीसगढ़ का इस काबिल नहीं था कि राज्यसभा में यहाँ के मुद्दे उठा सके? बहुत अच्छे आदमी हैं KTS तुलसी, लेकिन छत्तीसगढ़ी अपना काम खुद कर सकते हैं। बाहरी लोगों को यहाँ थोपने की राहुल गांधी को कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या उनके पास वकीलों की कमी हो गई है? श्री कपिल सिब्बल हैं उनके पास, श्री अभिषेक सिंह भी हैं उनके पास, और सबसे बड़े श्री विवेक तनखा जी हैं उनके पास। इतने सारे वकील होने के बावजूद जो रॉबर्ट वड्रा का केस लड़ रहा है उसको भी यहाँ राज्यसभा देना जरूरी था। चलिए ठीक है, तुलसी साहब एक सम्रांत पढ़े लिखे आदमी हैं, छत्तीसगढ़ का नाम ही रोशन करते, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है। ना वो यहाँ से किसी से मदद ले रहे हैं कि वो कम से कम ये पता चले कि यहाँ पे कहाँ पे उनके पैसे खर्च हो रहे हैं MP फंड के। दूसरा, इससे भी गजब है, राहुल 55 साल के हो चुके हैं। 90 के दशक में वो 20 से ऊपर हो चुके थे, 20 साल की उम्र से ऊपर हो चुके थे, 30 साल के होने वाले थे। मतलब 70 के बॉर्न हैं तो 30 साल के तो हो ही रहे थे 90 के दशक में। क्या उनकी जानकारी में श्री पप्पू यादव की हरकतें नहीं हैं? श्री पप्पू यादव 90 के दशक में अपराधी तत्वों ने जब यूपी और बिहार को घेरा हुआ था, उस जमाने की उपज है। आज वो बैठकर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं वहाँ बिहार में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड यही है। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया में जन्मे पप्पू यादव कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा बन चुके थे। पप्पू यादव की खास पहचान तब बनी जब वो 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा। अपहरण करना, फिरौती मांगना, कोयले की खानों पे कब्जा करना, गाड़ियों पे कब्जा करना, लोगों के पैसे छुड़ा लेना, यही काम करते करते वो बड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पुराने रिटायर्ड
पुलिस ऑफिसर्स जो उनको पहले गिरफ्तार कर चुके हैं या उनके मामलों में हस्तक्षेप कर चुके हैं। मधेपुरा के सिंहेश्वर से दर्जनों केस में अभियुक्त रहते हुए भी विधायक बने। यहीं से अपराध की दुनिया से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हालांकि पप्पू यादव बाहुबली की जगह खुद को विद्रोही कहलाना पसंद करते हैं। 1990 तक पप्पू यादव मधेपुरा से बाहर निकलकर पूरे बिहार में डॉन की छवि बना चुके थे। सीपीआईएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो जा पहुंचे दिल्ली की तिहाड़ जेल में। बिहारी अपना एमपी किसको चुनना चाहते हैं ये उनकी देखभाल है। वहाँ तो वो उन्होंने उनको चुन लिया पप्पू यादव को, फिर से वो पप्पू यादव बैठ के वो लोकसभा में कुछ बोलचाल कर रहे हैं। उनकी पत्नी को भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से बनाना जरूरी था क्या? उनकी पत्नी रजनीता रंजन यहाँ से एमपी हैं। पप्पू ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी रंजीत को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया। वो बिहार के लिए क्या कर सकती थी वो करें, हमारे छत्तीसगढ़ को तो खाली छोड़ती। 3 राज्यसभा एमपी बन सकते थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी। राहुल गांधी यहाँ से 3 लोगों को बना सकते थे, सिर्फ एक छत्तीसगढ़िया को उन्होंने बनाया। तो छत्तीसगढ़ से उनकी ऐसी क्या दुश्मनी है, इस बात पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। इसीलिए वो छत्तीसगढ़ हारे, इसीलिए यहाँ पर 10 सीटें हारे 11 में से, और पूरे मध्य प्रदेश में, पुराने मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीते हैं 40 में से। तो इस बात पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। लोकल लीडरशिप को क्यों मार रहे हैं? भूपेश बघेल जैसे नेताओं को उन्होंने मौका दिया, अब क्या दूसरे नेताओं को मौका देने का टाइम नहीं आ चुका है? हमारे 72 वर्षीय श्री चरणदास महंत अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। यहाँ पर स्पीकर थे, उससे पहले 40 साल तक वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, अभी भी उनकी पारी खत्म नहीं हो रही। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नकारा स्टेट मान लिया अपने खाते में, और उसका रिजल्ट उन्हें आने वाले टाइम तक मिलता रहेगा, जब तक कि वो यहाँ पर नई लीडरशिप को, नए लोगों को मौका नहीं देंगे। अभी नगर निगम और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं किस तरह के वो लोगों को, नए लोगों को मौका देते हैं, कम से कम ज़मीनी स्तर पर। राज्यसभा में तो हमने देख लिया कि किसको भेज रहे हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।